तो जंप फेस्टा यहाँ पे भले ही खत्म हो चुका हो, बट यहाँ पे रेगुलर एनिमे न्यूज तो हमेशा आती ही रहेगी। एंड आज भी कुछ एनिमे न्यूज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके सभी एनिमे न्यूज के बारे में बात करें। तो सबसे पहली न्यूज आती है अपने जंप फेस्टा को लेकर, जिस पर हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने बोला कि जंप फेस्टा खत्म हो गया, तो अब जंप फेस्टा से और कहाँ से न्यूज आ गई। तो देखो, कहने के लिए तो ये न्यूज वैसे पुरानी है, मतलब जंप फेस्टा से ये न्यूज आई थी, बट मैं इसके बारे में डिटेल में कवर करना भूल गया था। एंड मैं बात कर रहा हूँ वन पीस के बारे में, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने आप लोगों को इचिरो ओडा का लंबा सा मैसेज दिखाया था, तो उस मैसेज के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी थी जो ओडा सिंसे ने हमें बताई। लाइक ओडा सिंसे ने हमें ये बताया कि जो वन पीस का लाइव एक्शन होने वाला है, तो उसका जो सीजन 3 होने वाला है, तो बेसिकली उसके अंदर अलाबास्ता सागा को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सीजन 3 के अंदर आप लोगों को क्रोकोडाइल वर्सेस लूफी की फाइट देखने को मिल जाएगी, जिसमें हाँ मानना पड़ेगा कि जो लाइव एक्शन की पेसिंग है वो यहाँ पे हद से ज्यादा ही फास्ट है। बट एनीवेज, यहाँ पे मांगा के बारे में बात करें तो मांगा को लेकर भी ओडा सिंसे ने काफी बड़ा हिंट दिया है। एंड वो हिंट ये था कि जो लूफी है वो यहाँ पे एल्बाफ के बाद कौन से आइलैंड पे जाएगा, तो इसी को लेकर उन्होंने हिंट दिया है कि जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो अब एल्बाफ के बाद उस आइलैंड पे जाने वाले हैं, जिस पर यहाँ पे आज तक सिर्फ पायरेट किंग ही पहुंच पाया है। और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से आइलैंड की बात चल रही है। ये वही आइलैंड है जहाँ पे रॉजर को बेसिकली वन पीस मिला था, यानी लाफ्टेल। एंड इसी आइलैंड की बात चल रही है कि अब एल्बाफ के बाद लाफ्टेल का जो आर्क होगा वही यहाँ पे अब नेक्स्ट आर्क होने वाला है, जिस पर अब काफी सारे लोग यहाँ पे पागल हुए जा रहे हैं। एंड लोग ये कह रहे हैं कि अगर वन पीस का एल्बाफ आर्क के बाद लाफ्टेल यहाँ पे नेक्स्ट आर्क होने वाला है, तो इसका मतलब साफ है कि लूफी को वन पीस मिल जाएगा। एंड वन पीस मिल गया तो फिर यहाँ पे वन पीस की सीरीज नेक्स्ट आर्क में ही खत्म हो जाएगी, जिस पर यहाँ पे बहुत सारे लोग काफी ज्यादा टेंशन में, जिस पर मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नो वे आप लोग ओडा सिंसे को यहाँ पे रिलायबल सोर्स मानते हो, क्योंकि जितने भी वन पीस फैंस हैं जो काफी लंबे टाइम से वन पीस को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ओडा सिंसे यहाँ पे कई बार ऐसी चीजें बोलते ही रहते हैं कि वन पीस एंड हो जाएगा, वन पीस अब एंड होगा, बट एंड होता नहीं है, वन पीस कंटिन्यू होते ही रहता है। तो इसलिए वन पीस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा ज्यादा हुआ भी तो यहाँ पे वन पीस मेरे हिसाब से 5 साल तक और चलेगा, जो हाँ अगर उससे पहले भी एंड हो गया तो यहाँ पे ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी, बिकॉज ओडा सिंसे की हेल्थ यहाँ पे ज्यादा अच्छी रहती नहीं है। बट स्टिल मैं उनके लिए प्रे करूंगा कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ताकि मैं वन पीस को लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाऊँ। बाकी इस अपडेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर कर सकते हो। साथ ही में वन पीस की जो यही अपडेट थी, इसी के बारे में मुझे डिटेल में बात करना था। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जंप फेस्टा की एक तरीके से सारी न्यूज अब खत्म हो गई। बट अब अपने रेगुलर एनीमे न्यूज के बारे में बात करें, लाइक जैसा कि आप लोग पता होगा कि बहुत सारे फॉल एनिमेज एंड होते जा रहे हैं। एंड जैसे जैसे फॉल एनिमेज एंड होंगे वैसे उनके सीक्वल भी अनाउंस होते जाएंगे। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे भले ही सीक्वल कम अनाउंस हो रहे हैं, बट अनाउंस हो रहे हैं। जैसे अगर आप लोग ए वाइल्ड लास्ट बॉस वाला एनीमे देख रहे हो, तो ए वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। इसके साथ में यहाँ पे ए स्टार ब्राइटर देन द सन, इस कमाल के रोमांस एनीमे का भी सीजन 2 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे बात करें गाचिया कुता एनीमे के बारे में, तो यहाँ पे गाचिया कुता का सीजन 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जिस पर मानना पड़ेगा कि स्टूडियो बोन्स यहाँ पे अब पीछे नहीं हट रहे और वो गाचिया कुता को कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, जिस पर इसके फर्स्ट सीजन के अंदर ही हमें 24 एपिसोड देखने मिले और अब सीजन 2 भी हमें देखने मिलेगा। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सीजन 2 कब तक आ सकता है, तो देखो इसको लेकर कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं है। आई मीन देखो, मैं कहने के लिए तो कह सकता हूँ कि सीजन 2 आप लोगों को नेक्स्ट ईयर यानी 2026 नहीं 2027 तक देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर ये लोग चाहे तो हर साल इसका सीजन ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे ये लोग एमएचए का ड्रॉप किया करते थे। बट हाँ, ये चीजें अभी कंफर्म नहीं है, सो टेक दिस एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट फॉर नाउ। बाकी यहाँ पे गाचिया कुता का सीजन 2 अनाउंस हो गया, वो तो अच्छी बात है। बट साथ ही में गाचिया कुता का गेम भी अनाउंस हो चुका है, जो बेसिकली पीसी एंड कंसोल के लिए अनाउंस किया गया है, जिसपे आई गेस यहाँ पे 2026 के अंदर अगर गाचिया कुता का सीजन 2 ड्रॉप नहीं हुआ तो उसका गेम ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए गाचिया कुता फैंस को यहाँ पे कंटेंट मिलता रहेगा। बट एनीवेज, जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि बहुत सारे फॉल एनिमेज अनाउंस होते ही जा रहे हैं। एंड जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद कोई और फॉल एनिमेज भी अनाउंस हो चुके होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी फॉल एनिमेज को सीक्वल मिल रहा है। बहुत सारे फॉल एनिमेज थे जो एंड हो गए, बट उनके सीक्वल की अनाउंसमेंट नहीं हुई, और उनको सीक्वल मिलेगा या नहीं उसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। और उनमें से एक एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है रनमा हाफ का एनिमे, जिसको अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग पता होगा कि इसका सीजन 2 एंड हो गया। और अब आप लोग पूछोगे कि इसका सीजन 3 आएगा या नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली इसका सीजन 3 अनाउंस नहीं हुआ है, बट आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रनमा हाफ एनिमे रीमेक का जो बिग अनाउंसमेंट होने वाला है वो यहाँ पे मार्च 2026 में रिवील होगा। सो आई गेस हो सकता है कि जो स्टूडियो मापा है वो यहाँ पे इसका सीजन 3 मार्च में अनाउंस कर दे। जो अगर आप लोग इस अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी इसी के साथ फॉल एनिमेज के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बातें कर ली है। सो अब हम लोग बात करते हैं विंटर एनिमेज के बारे में, क्योंकि विंटर में भी बैक टू बैक एनिमेज आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बात करें सेंटेंस टू बी अ हीरो एनिमे के बारे में, जो आप में से अगर काफी सारे लोग इस एनिमे को देखने का प्लान बना रहे हो तो मैं
बता दो कि इसके अंदर आप लोगों को टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो आप लोगों को 3 जनवरी से क्रंचीरोल पर देखने मिल जाएगा। और अगर आप लोग ज्यादा ही एक्शन एनिमे के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप लोग यहाँ पे एक रोमांस एनिमे देख सकते हो, जो काफी यूनिक रोमांस एनिमे होने वाला है। एंड इस रोमांस एनिमे का नाम है द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी वाइफ, जिसका यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया गया है। और ये एनिमे आप लोगों को 8 जनवरी से देखने मिलेगा, जहाँ पे इसको वही स्टूडियो एनिमेट करा है जिन्होंने द एंजल नेक्स्ट डोर वाले एनिमे को एनिमेट किया था। तो वही स्टूडियो यहाँ पे एक और रोमांस एनिमे ड्रॉप करने वाला है, जिसको चाहो तो आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी रोम-कॉम एनिमेज है, लाइक ट्विन इनटू द मिडनाइट हार्ट। यहाँ पे इस एनिमे के अंदर आप लोगों को कुछ ज्यादा ही एपिसोड देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि इस एनिमे के अंदर 2 कोर्स होंगे, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों को 20+ एपिसोड देखने मिल सकते हैं। बट ये चीज कंफर्म नहीं है कि इन 2 कोर्स को यहाँ पे बैक टू बैक दिखाया जाएगा। हो सकता है जो 2 कोर है उनको यहाँ पे सीजन 1 या फिर सीजन 2 करके ये लोग अनाउंस कर दे। बट जो इसका कोर 1 होने वाला है वो 6 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो आप लोग कोर 1 के मजे लो। इसके अलावा अगर आप लोग कोई ऐसा रोमांस एनिमे देखना चाहते हो जो यहाँ पे फर्स्ट सीजन में ही कंप्लीट हो जाए, सो यू एंड आई आर पोलर अपोजिट का जो एनिमे है वो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि ये रोमांस एनिमे भी 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। बट इसके अंदर आप लोगों को टोटल 2 कोर्स देखने मिलेंगे, जिनको यहाँ पे 24 एपिसोड्स के लिए लिस्टेड किया गया है। बाकी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इसका सीजन 1 यहाँ पे इसका फाइनल सीजन होगा, क्योंकि ये कंप्लीट अडेप्टेशन होने वाला है। तो आई गेस ये सीरीज छोटी सी होगी, बट आप लोग इसको एंजॉय करने वाले हो तो आप लोग इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बाकी अब जनवरी से हट के फरवरी पर आए तो यहाँ पे फरवरी में एक एनिमे मूवी आने वाली है, जो आती है अपने पुलिया मागी माडोका मैजिका की मूवी, जिसका यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है। एंड ये मूवी आप लोगों को फेब 2026 में देखने मिलेगी। एंड इसी के साथ नेटफ्लिक्स के बारे में बात करें तो नेटफ्लिक्स वाले यहाँ पे बीस्टर्स का जो फाइनल सीजन है उसके पार्ट 2 के एनिमे का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, जहाँ पे ये एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर मार्च के महीने में रिलीज होगा। और इसी के साथ देखा जाए तो हम लोग काफी सारी अच्छी एनिमे न्यूज के बारे में बात करें, बट यहाँ पे अभी एक ऐसी न्यूज के बारे में बात करें जो एक्चुअली में काफी ज्यादा सैड न्यूज है। आई मीन अगर आप लोगों ने इस वाले एनिमे या फिर मांगा को रीड कर रखा है, जिसका नाम है हिमोतो उमारू चैन, तो यहाँ पे इसके जो ऑथर है उन्होंने यहाँ पे रिवील किया है कि जो ये कैरेक्टर है उमारू चैन, तो ये कैरेक्टर एक्चुअली में जो ऑथर की रियल सिस्टर है उससे इंस्पायर्ड है, जो यहाँ पे सुनने में तो अच्छा लगता है। बट अफसोस की बात यह है कि जो ऑथर की सिस्टर थी वो यहाँ पे 2017 में ही रेयर डिजीज की वजह से चल बसी, और उन्होंने इस कैरेक्टर को बेसिकली इसीलिए बनाया ताकि वो अपनी बहन को याद रखे और साथ ही में हम लोग भी उसके बारे में कभी ना भूले। एंड ये एक्चुअली में काफी ज्यादा ही सैड न्यूज थी, सो मे हर सोल रेस्ट इन पीस। बाकी यहाँ पे सभी तरीके की एनिमे न्यूज के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है बोरुटो के एनिमे को लेकर, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे मुझसे बोरुटो एनिमे के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि बोरुटो एनिमे का यहाँ पे कमबैक कब तक होगा। तो देखो बोरुटो एनिमे का कमबैक होगा या नहीं उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे एक ऐसी न्यूज मुझे मिली है जिसको सुनने के बाद बोरुटो फैंस यहाँ पे थोड़े से सैड हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने बोरुटो नरूटो नेक्स्ट जनरेशन के एनिमे को डायरेक्ट किया था, जिनका नाम है मासायुकी कुडा, तो उन्होंने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट के बायो में से बोरुटो एनिमे को रिमूव कर दिया है। मतलब हाँ, बोरुटो वाला जो वर्ड होता है उनके बायो में उसको ही उन्होंने रिमूव कर दिया, जिससे अब बहुत सारे लोग गेस कर रहे हैं कि शायद वो बोरुटो के एनिमे पर काम नहीं करे। एंड इसी को लेकर फैंस के मन में सवाल है कि अब बोरुटो एनिमे आएगा तो आएगा कब, क्योंकि अगर ये डायरेक्टर काम नहीं करे तो इसके सिर्फ 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो बोरुटो एनिमे के ऊपर कोई दूसरा डायरेक्टर काम कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि बोरुटो एनिमे का जो प्रोडक्शन है वो अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हो सकता है कि बोरुटो के एनिमे को आने में टाइम लगे, बिकॉज हम सभी लोग जानते हैं कि स्टूडियो पीरियड करेंटली काफी ज्यादा बिजी चल रहा है। मतलब ब्लीच हो गया, ब्लैक क्लोवर हो गया एंड फिर अकात्सुकी नो योना, यहाँ पे इन सभी एनिमेस के ऊपर पीरियड स्टूडियो वाले बैक टू बैक काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बोरुटो एनिमे के लिए अभी टाइम ना हो उनके पास, एंड इसका मतलब साफ है कि बोरुटो के एनिमे को आने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि बोरुटो का एनिमे हमें 2028 के बाद जाकर देखने मिले, जिसपे देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अगर फ्यूचर में बोरुटो को लेकर कुछ अपडेट आया तो वो मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे फिलहाल के लिए जितनी भी एनिमे न्यूज थी वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।